आज की वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द एक्स। ये मूवी सोशल मीडिया के बारे में, कैसे सोशल मीडिया में कुछ लोगों को फेम मिलता है, कुछ लोग बहुत आगे बढ़ते हैं और वहीं कुछ लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसा ही होता है एक सासा नाम के लड़के के साथ, जिसकी एक नॉर्मल सीधी सादी लाइफ एक पोस्ट के कारण बदल के रह जाती है। ये कहानी है एक रशियन हॉरर थ्रिलर मूवी की, जिसका नाम है द एक्स। मूवी के पहले सीन में हम मिलते हैं एक सासा नाम के लड़के से, जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने दोस्त ओलेग की मदद से एक फेक फोटो क्रिएट करवाता है, जिसमें वो एक सुंदर सी लड़की के साथ एक बिस्तर पे लेटा हुआ होता है और सबको बताता है कि वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है, और असलियत में उस लड़की को ये जानता भी नहीं होता है। अब कहानी कुछ साल आगे चली जाती है, जिसमें हम सासा को उसकी गर्लफ्रेंड कात्या और ओलेग और जेनिया के साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ कात्या सासा से बोलती है, किसी ने सासा की ओल्ड मेमोरी शेयर करी है फेसबुक पे। ये वही पोस्ट होती है जिसमें वो उस लड़की के साथ लेटा हुआ होता है, जिसे ये अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा होता है। इसे लेकर कात्या सासा को कन्फ्रंट भी करती है, जिसपे सासा बोलता है कि जरूर किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा, और ये बोलते हुए वो उस मेमोरी को डिलीट कर देता है। इसके बाद जब वो घर जाते हैं तो वो कपल एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और हम बैकग्राउंड में एक न्यूज देख पा रहे होते हैं, जिसमें एक लड़की वेडिंग फंक्शन में जाके ग्रूम को गोली मार देती है और उसके बाद खुद को भी गोली मार लेती है। अब जब सुबह कात्या की नींद खुलती है तो बिस्तर से कुछ ही दूरी पे वो एक लड़की को खड़ा देखती है, जिसे देखकर कात्या बहुत डर जाती है। वो डर के मारे सासा की तरफ घूमती है और सासा को अपनी तरफ घुमाती है तो देखती है एक डीमन का चेहरा। सासा का चेहरा पूरी तरह से डैमेज हो रखा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, जिसे देखकर कात्या चीख पड़ती है। तभी वहां पे सासा आ जाता है और कात्या को संभालता है। अब अगले सीन में हम कात्या और जेनिया को स्विमिंग पूल के चेंजिंग रूम में देखते हैं। वो लोग वहाँ स्विमिंग करने गए होते हैं। उसके बाद जब कात्या स्विमिंग पूल में होती है, तभी उसको स्विमिंग पूल के दूसरे साइड पे वही लड़की खड़ी दिखती है स्विमिंग सूट में। तभी वो पानी में कूद जाती है और तभी कात्या भी पानी में जाती है, उसको देखती है, लेकिन पानी के अंदर वो लड़की नहीं दिखती है। तभी स्विमिंग पूल पे अंधेरा छा जाता है, वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं भर जाता है और कात्या को धीमी आवाज में कोई बोलता है, ही इज माइन। ये बात कात्या सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाती है और भाग के स्विमिंग पूल के चेंजिंग रूम में चली जाती है। वहाँ उसे वो लड़की फिर से दिखती है और कात्या को दिखता है कि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है। तभी उसके बाद जेनिया वहाँ आती है और कात्या को अपने साथ घर ले जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फेसबुक पोस्ट वाली लड़की सासा को मैसेज करती है और सासा से बात करती है। सासा बहुत सरप्राइज हो जाता है और इस बारे में ओलेग से बात करता है। ओलेग को डाउट होता है कि इस लड़की को सासा का नंबर मिला कैसे, हम तो उसको जानते भी नहीं है। इस पर सासा बोलता है कि वो लड़की मिलने के लिए बुला रही है और सासा डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मिलने जाए या नहीं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कात्या की हालत बहुत खराब है। उस हादसे के बाद कात्या ने घर से निकलना ही बंद कर रखा है। अब अगले सीन में जेनिया सासा से कात्या के बारे में पूछती है, जिसपे सासा बहुत गुस्सा हो जाता है और जेनिया को ही उल्टा सीधा सुना देता है। सासा बोलता है कि जरूर तुमने ही उसे मेरे खिलाफ भड़काया होगा और तुम्हें हम दोनों से दूर रहना चाहिए। और हमें यहाँ पता चलता है कि सासा और जेनिया पहले रिलेशनशिप में थे और जेनिया उस रिलेशनशिप से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सासा को फिर से उस फेसबुक वाली लड़की का मैसेज आता है, लेकिन अब ये मैसेज कात्या पढ़ लेती है, जिसे देखकर कात्या को बहुत गुस्सा आता है और कात्या और सासा के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद कात्या सासा को घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद कात्या बहुत रो रही होती है और ये सारी बातें जेनिया को बताती है और उसे अपने घर बुलाती है। इसके बाद कात्या इंटरनेट पे उस लड़की के बारे में सर्च करती है, उसके बारे में और जानना चाहती है। तभी उसके सामने वही आर्टिकल आता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, और अब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मारिया है। और उस न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि मारिया की मौत एक हफ्ते पहले एक शूटिंग के दौरान हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वो लड़की जो सासा को मैसेज करे जा रही है, उस लड़की की मौत एक हफ्ते पहले ही हो चुकी है। अब इधर ही हम देख रहे होते हैं कि वो भूत कात्या को कुछ ज्यादा ही डराने लग जाती है। कात्या को हर जगह एक काले कलर का लिक्विड दिखने लग जाता है, जिससे लगता है कि वो चीजें जल रही हैं। तभी अचानक से कात्या को एक अदृश्य शक्ति हवा में उठा लेती है और कात्या का सर सीधा जाके दीवार में लग जाता है, जिससे कात्या बेहोश हो जाती है। कात्या को सीधा हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ सासा उसके पास बैठा होता है। सासा उसको कहता है कि तुम्हें मैं और जेनिया यहाँ लेके आए हैं क्योंकि तुम बेहोश हो गई थी। यहाँ कात्या सासा को बताती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मारिया की मौत एक हफ्ते पहले ही हो चुकी है और उसकी आईडी किसी ने हैक कर ली है और वही तुम्हें मैसेज कर रही है। सासा का शक सीधा जेनिया पे जाता है और वो गुस्से में जाके जेनिया को बहुत कुछ सुना देता है। जेनिया अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन सासा कुछ भी नहीं सुनता, जिसपे जेनिया भी गुस्सा हो जाती है और हॉस्पिटल से चली जाती है। अब अगले सीन में जेनिया अपने घर पे होती है और यहाँ उसके साथ भी अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। वो जाके देखती है कि उसका पेट पैरेट गायब हो चुका है। तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो दूर से एक साये की तरह लग रही होती है, जो उसी को देख रही होती है। उसके बाद वो आत्मा जेनिया को भी हवा में उठा लेती है और बहुत दर्दनाक तरीके से उसकी जान ले लेती है। कुछ देर बाद वहाँ ओलेग आता है और उसे वहाँ जेनिया की लाश बहुत बुरी हालत में दिखती है। वो सीधा ये सारी बातें सासा को बताता है, जिससे सासा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब इधर हॉस्पिटल में कात्या की नींद भी खुलती है और वो देखती है कि उसके बगल वाला पेशेंट उसकी तरफ आ रहा होता है। शुरू में कात्या उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। वो पेशेंट कात्या के करीब आता है, तभी अचानक से वो पेशेंट पूरी तरह से काली आकृति में बदल जाता है और जल के गायब हो जाता है। ये सब देखकर
देखकर कात्या बहुत ज्यादा डर जाती है और सीधा बाहर भागती है। बाहर उसे सासा मिलता है। सासा उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो मारिया की आत्मा इन दोनों का पीछा करना शुरू कर देती है। ये दोनों उस आत्मा से जान बचाकर किसी तरह से बाहर भागते हैं और अपनी गाड़ी में जाके बैठते हैं। तभी कात्या सासा से मारिया के बारे में पूछती है। यहाँ सासा बताता है कि मारिया कभी उसकी एक्स थी ही नहीं। कॉलेज के टाइम में ओलेग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था और तभी उन्हें एक पुरानी फोटो में मारिया की फोटो मिलती है और कूल बनने के लिए मारिया की फोटो सासा अपने साथ फोटोशॉप करवा लेता है। और सासा ये भी बताता है कि मारिया के जिंदा रहते हुए कभी मारिया से बात ही नहीं हुई। यहाँ कात्या सासा को वो न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिसमें मारिया ने एक लड़के की शादी में जाके उसको गोली मार दी थी और खुद को भी गोली मार दी थी। अब ये दोनों मारिया का पूरा सच जानने के लिए मारिया के घर जाते हैं। यह मारिया के घर पे उन्हें मारिया की माँ मिलती है जो उन्हें अपने घर में अंदर लाती है। तभी कात्या वहाँ इंटरनल फीडिंग प्रोडक्ट्स देखती है जिसपे मारिया की माँ बोलती है कि उनके पति कोमा में है और उन्हीं को इंटरनल फीडिंग करनी पड़ती है। उसके बाद मारिया की माँ अपनी बेटी की पूरी कहानी इन दोनों को सुनाती है। मारिया की माँ बताती है कि आज से 7 साल पहले मारिया की शादी होने वाली थी। तभी कोई मारिया की फोटो किसी दूसरे आदमी के साथ फेसबुक पर शेयर कर देता है जिसे देखकर उसका फियांसे बहुत गुस्सा हो जाता है और मारिया के लाख समझाने के बाद भी उसका फियांसे शादी को तोड़ देता है। और इतना ही नहीं, उसने मारिया के चेहरे पे एसिड भी फेंक दिया जिससे मारिया की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। फिर मारिया ने खुद को 7 साल तक एक कमरे में बंद रखा। वो कभी खुद को शीशे में भी नहीं देख पाई। लेकिन जब कुछ दिन पहले मारिया को पता चलता है कि उसका फियांसे जेल से बाहर निकल गया है और वो अब किसी और से शादी करने वाला है, तो मारिया खुद को रोक नहीं पाती और अपने पिता की गन से उस लड़के को गोली मार देती है। मारिया की माँ ये सब बता के बहुत रोने लग जाती है जिससे सासा का सर शर्म से झुक जाता है। कात्या सासा को लेकर वहां से निकलती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए ताकि मारिया की आत्मा उनका कुछ ना बिगाड़ पाए। इसके बाद वो ओलेग को एक मिरर लेके बुलाते हैं क्योंकि जीते जी मारिया को शीशे से बहुत डर लगता था। वो कभी खुद को देख नहीं पाई, लेकिन तब तक मारिया की आत्मा बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुकी थी और वो एक और आदमी को मौत के घाट उतार देती है। ओलेग सासा और कात्या को लेकर अपने अंकल के पास जाते हैं जो कि एक प्रीस्ट है। पहले तो वो उनकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन तभी मारिया की आत्मा उन पर हमला कर देती है जिसके बाद सभी लोग चर्च के सारे गेट वगैरह बंद कर देते हैं और मैरिज रिचुअल शुरू करते हैं। रिचुअल के दौरान मारिया बार बार उन पे हमला करती है लेकिन किसी तरह से रिचुअल पूरा हो जाता है। लेकिन तभी प्रीस्ट पीछे गिर जाता है और मारिया चर्च के अंदर एंट्री कर देती है। मारिया से बचने के लिए जो मिरर लाया जाता है वो भी टूट जाता है और वहाँ पे आग लग जाती है जिसमें ओलेग जल के मर जाता है। यहाँ पर कात्या को बचाने के लिए सासा उसे एक रूम में बंद कर देता है और मारिया को खुद ही फेस करता है। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाजा खुल जाता है। गेट खुलने पर अब यहाँ कात्या सासा को बेहोश पाती है और प्रीस्ट कहता है शायद मारिया का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है ठीक से, जिससे मारिया की आत्मा किसी शैतान के हाथ लग गई है। इसी वजह से वो चर्च में आ पाई और इतनी ताकत दिखा पाई। अब इस पॉइंट पे कात्या को मारिया की माँ की वो इंटरनल फीडिंग वाली बात याद आती है और सासा को प्रीस्ट के भरोसे छोड़ के वो मारिया के घर जाती है। वहाँ वो मारिया की लाश को देखती है जिसे ट्यूब से कनेक्ट किया हुआ होता है और मारिया की लाश को मशीनों की मदद से जिंदा रखा हुआ होता है। लेकिन तभी मारिया की माँ कात्या पर हमला कर देती है और कात्या उन्हें समझाती है कि मारिया मर चुकी है और अब मारिया को उन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि मारिया की आत्मा एक शैतान के हाथ में लग गई है जो मारिया से ये सारे कत्ल करवा रहा है। तभी मारिया की माँ कहती है कि वो ये सब नहीं सुनना चाहती। तभी वहाँ पे मारिया की आत्मा एक डीमन बनकर आ जाती है और कात्या पे अटैक कर देती है और कात्या की जान लेने की कोशिश कर रही होती है। और अब यहाँ मारिया की माँ को उनकी गलती महसूस हो जाती है और वो मशीन्स वगैरह डिस्कनेक्ट कर देती है जिससे वहाँ मारिया की मौत हो जाती है और वो डीमन भी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद सासा को भी होश आ जाता है और फाइनली हम सासा और कात्या को साथ देख पाते हैं। इसके बाद कहानी मूवी के फर्स्ट सीन पे जाती है जहाँ हम देख पाते हैं कि सासा के साथ साथ ओलेग ने भी अपनी फोटो मारिया के साथ फोटोशॉप की थी, इसीलिए मारिया की आत्मा ने उसको भी मार दिया और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस तरह से हम देख पाते हैं एक फेसबुक के पोस्ट की वजह से मारिया की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। सासा और ओलेग के लिए तो ये मजाक थी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन से मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।